अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वीज़ा रिजेक्शन की कॉमन रीज़न में से एक रीज़न जो होता है वो होता है आपका पर्पस ऑफ विज़िट को जस्टिफाई ना करना। जब भी आप किसी मुल्क के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आप अपना प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते कि आप वहाँ पे कितने अरसे के लिए आप रुकने वाले हैं, आपने क्या-क्या एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी है, ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएँगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है आपके कवर लेटर का वेल एक्सप्लेन्ड होना, जिसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड कर रहे हों अच्छे तरीके से। इस कवर लेटर को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। रिक्वेस्ट विद पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट आइटिनरी। कवर लेटर का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर अपने वीज़ा ऑफिसर को किसी भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट के जो भी वीज़ा ऑफिसर हैं उनको अपने अटेंशन करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अंदर अपने अप्लाइंग फॉर टूरिस्ट वीज़ा करना है। अब अगर आप फैमिली के लिए साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली का मेंशन करें। इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप लिख सकते हैं कि अप्लाइंग फॉर दी जर्मन वीज़ा, जर्मन टूरिस्ट वीज़ा। फिर उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्म करेंगे कि आपने कब उनके मुल्क को विज़िट करना है, जहाँ पे आप काम करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करनी है, अपना नाम मेंशन करना है, डेट ऑफ जॉइनिंग मेंशन करनी है, अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना है और अपनी जो करंट लोकेशन है जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं वो मेंशन करना है। दोस्तों, जो सेकंड पार्ट है कवर लेटर का, उसके अंदर आपने जितने भी एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं या डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाने वाले हैं उनके बारे में आपने मेंशन करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखी हुई है। नॉर्मल यही डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं एम्बेसीज के अंदर आपके एप्लीकेशंस के साथ। दोस्तों, जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आपने क्लाइंट आइटिनरी के बारे में इन्फॉर्म करना है कि आप किस डेट पे जो है वो ट्रैवलिंग का आपका इरादा है और उसके बाद वहाँ से आपने कब वापस आना है। इसके बिटवीन अब अगर आप डिफरेंट ममालिक में वहाँ से जाना चाह रहे हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ से जाना चाह रहे हैं तो वो कंप्लीट डिटेल्स आपने फराहम करनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर को मेंशन करना है, जिस एम्बेसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम मेंशन करना है। सब्जेक्ट के अंदर अप्लाइंग फॉर टूरिस्ट वीज़ा मेंशन करना है। जब आप एप्लीकेशन के स्टार्ट में, कवर लेटर के स्टार्ट में आपने लिखना है कि आप जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं जर्मनी विद स्पाउस एंड किड्स। अगर आप अकेले जा रहे हो तो अकेला भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने डेट्स मेंशन करनी है कि आप किन डेट्स के ऊपर जो है वो उनका मुल्क विजिट करना चाहते हैं। उसके बाद जो मेन पर्पस है ट्रैवलिंग का आपका वो क्या है, वो टूरिज्म होगा तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है और उनको बताना है कि आप उनकी कौन कौन सी प्लेसेस जो हैं वो विजिट करने वाले हैं। कुछ थोड़ा बहुत उनका लिख दें कि आप उनका फूड ट्राई करेंगे, उनका कल्चर ट्राई करेंगे, उनका वे ऑफ लाइफ देखेंगे। उसके बाद आपने अपना नाम मेंशन करना है, अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करनी है कि आप कंपनी में कब से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना है कि कंपनी में आप किस डेजिग्नेशन के ऊपर हैं। उसके बाद आपने लोकेशन मेंशन करनी है कि आप किस लोकेशन पे किस प्रेमिसेस में किस एरिया में जॉब कर रहे हैं। साथ में मेंशन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो एम्प्लॉयर है उसने आपकी लीव अप्रूव्ड कर दी है इस ट्रिप के ड्यूरेशन के लिए। फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप अपने एप्लीकेंट्स के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट लिखेंगे पासपोर्ट की। फैमिली के साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको लाइक वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, पासपोर्ट नंबर भी आएगा और एक्सपायरी डेट भी आएगी। उसके साथ में जो है वो लाइक आप इसमें अगर अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको और भी डिटेल मेंशन करनी होगी। उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आप इन्फॉर्म करेंगे एम्बेसी को कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सपोर्टिंग अटैच कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, अपने कवर लेटर के साथ। सबसे पहले ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी पासपोर्ट्स हैं। पासपोर्ट्स के बारे में आपने इन्फॉर्म करना है। अगर आप जर्मन एम्बेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करवानी होगी।
साइंड हेल्थ डिक्लेरेशन होगी, ये जो है वो ई टिकटिंग रिजर्वेशन होगी, होटल बुकिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा जो आपको कंपनी आपको देगी, 3 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होगी, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, इनकम सोर्स ऑफ फंड्स चाहिए होंगे, कॉपी ऑफ CNIC दे दीजिएगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड, लिस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, अपॉइंटमेंट ईमेल, सिक्योरिटी डिक्लेरेशन। ये सारी चीज़ें वेरी करेंगी एम्बेसी टू एम्बेसी के कैसे आप एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं। हर एम्बेसी का एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपने तौर से आपको फिल करनी होगी। उसके बाद अपने प्लान आइटिनरी के बारे में बताना है कि आप जो है वो उनके मुल्क को कब विजिट करने वाले हैं, किस डेट पे। उसके बाद आगे आपका क्या प्लान है, जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सराउंडिंग के कंट्रीज हैं उनको आप जो है वो विजिट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद जब आपने वापस आना है उस फ्लाइट्स के बारे में मेंशन करना है कि इस डेट पे मैं वापस आ जाऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप इस सारे ट्रिप का जो एक्सपेंस है वो आप खुद बेयर करने वाले हैं। शुक्रगुजार हो जाएं उस एम्बेसी के इन एडवांस, क्योंकि जब आप ये कवर लेटर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा वैसे ही अप्रूव हो जाना है। उसके बाद अपने अपने अपना नाम मेंशन कर दीजिए, अपनी अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो स्पाउस का नाम भी मेंशन कर दीजिए और उनका भी साइन ज़रूर करवा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कवर लेटर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोबारा किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।